हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों हम देखते हैं क्लास 12 का जो क्वेश्चन बैंक है उसका करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का 3 मार्क्स ईच वाले क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहले जो है वो थ्योरी क्वेश्चन है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। न्यूमेरिकल जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट होता है, मैं वो पढ़ता हूँ, फिर हम उसका सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन इज अ सेल ऑफ EMF 1.5 वोल्ट, ठीक है, and negligible internal resistance is connected in series with a potential meter of length 10 meter, ठीक है, and total resistance 20 ohm। okay, what resistance should be introduced in the resistance box such that the potential drop across the potentiometer is 1 microvolt per centimeter, ठीक है, of the wire। देखो एक एक चीज इसका लिख लेते हैं। EMF दे के रखा है, EMF इज 1.5 वोल्ट, फिफ्थ क्वेश्चन है ये। उसके बाद में दिया है निग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज विद अ पोटेंशियल मीटर ऑफ लेंथ 10 मीटर। जो वायर है ना पोटेंशियल मीटर का, उसका लेंथ दिया है वो है 10 मीटर। ओके, एंड टोटल रेजिस्टेंस 20 ओम। जो वायर है पोटेंशियल मीटर वायर, उसका रेजिस्टेंस दिया है 20 ओम। व्हाट रेजिस्टेंस शुड बी कनेक्टेड, ठीक है, इन द रेजिस्टेंस बॉक्स वगैरह। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर, ठीक है, मतलब उन्होंने ये दिया है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर, वो दिया है उन्होंने 1 माइक्रोवोल्ट पर सेंटीमीटर, 1 माइक्रोवोल्ट पर सेंटीमीटर। अभी ये यूनिट नहीं चलेगा, इसको वोल्ट पर मीटर में करना पड़ेगा। ठीक है, तो वोल्ट पर मीटर में कैसे करेंगे, 1 माइक्रो मतलब क्या, 10⁻⁻6 वोल्ट, सेंटीमीटर मतलब 10⁻²मीटर, 10⁻² मीटर। therefore V अपॉन एल क्या हो जाएगा, ये 10⁻² ऊपर चल जाएगा, प्लस हो जाएगा 10⁻⁴। एल कितना है 10, तो V कितना हो जाएगा, एल उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटू 10 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10⁻³ वोल्ट। ठीक है, यहाँ तक हमको पता है। हमें क्या करना है, हमारा सर्किट ऐसा है, ये EMF है, ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, इसमें रेजिस्टेंस कौन सा डालना है वो वैल्यू हमको ढूंढनी है। ठीक है, और ये जो वायर है, इस वायर का रेजिस्टेंस जो है, ये वायर जो है वो 10 मीटर की वायर है, और इसका रेजिस्टेंस जो है वो है 20 ओम। हमें इसको ढूंढना है। ठीक है, E दे के रखा है 1.5 वोल्ट। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखो क्या है, हमको मालूम है E इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R प्लस R। लेकिन अभी इस जो सेल है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, लेकिन ये 20 ओम है, ये जो कैपिटल आर है वो रहेगा, और ये जो दूसरा है वो हमको मालूम नहीं है, वो हमको ढूंढना है। तो वो क्या है, आर बी। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन सीरीज में दूसरा है ना आर बी, केवीएल लगाया इसमें, ई माइनस इसका पोटेंशियल माइनस इसका पोटेंशियल इज इक्वल टू 0, बाद में उधर चल जाता है। ठीक है, तो ई है हमारे पास, हमें आर भी ढूंढना है। हमें क्या करना है, हमें आर भी ढूंढना है। तो देखो यहाँ पे आते हैं वापस, तो V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर, ओम्स लॉ। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब द एनर्जी रिक्वायर्ड टू जस्ट फ्लो द चार्ज थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, वायर में से करंट को कराना है, तो यहाँ से हमको ना आई की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे लगने वाला है। ठीक है, आर भी निकालने के लिए आई लगेगा, तो V निकाल लिया हमने 10⁻³ इज इक्वल टू R, और वायर का रेजिस्टेंस दिया है 20, तो R हो गया 1/20 इंटू 10⁻³ है ना, इसको ऐसे ही रख देते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, therefore RB इज इक्वल टू E अपॉन I, ये I इधर डिवाइड हो जाएगा, माइनस R हो जाएगा। कैसे, देखो यहाँ पे करते हैं, therefore E अपॉन I इज इक्वल टू R प्लस आर बी, तो ये R इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। E कितना है 1.5, देखो I क्या है 1/20, 1/20 इंटू 10⁻³ तो ये 10⁻³ इधर ही रहेगा, और ये 1/20 उधर चल जाएगा, माइनस R है ना। तो उससे देखो क्या हो जाएगा, आर बी इज इक्वल टू 20 इंटू 1.5 करो, क्या आ जाएगा 30, ये 10⁻³ ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। आर कितना है, आर है 20, ये कितना आ जाएगा 30,000
माइनस 20, ये क्या हो जाएगा फिर 29,980 ओम, आर भी आ जाएगा 29,980 ओम। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, इधर दिया है 29,980 ओम, एकदम सिंपल था, इसकी वैल्यू हमको ढूंढना था। ये वाला फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब मालूम होना चाहिए। ठीक है, आपको ये सॉल्व हो जाएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, पढ़ता हूँ। इन अ मीटर ब्रिज द बैलेंस पॉइंट इज फाउंड एट 39.5 सेंटीमीटर फ्रॉम एंड ए। देखो क्या करते हैं ना, बना लेते हैं, है ना। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस होगा, यहाँ पे एक होगा, ये गैलोमीटर होगा, ये चौकी होगी, है। इधर का एंड ए है और दूसरा बी मान लेते हैं। ठीक है, पहले क्या है 39.5 सेंटीमीटर पे हमको बैलेंस पॉइंट मिला, ये है 39.5 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा, सिंपल, कितना 60.5 सेंटीमीटर। कैसे, पूरा 100 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर में से इतना गया तो इतना बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोलते हैं, when the resistance R is of 12.5 ohm in the right gap, ये जो राइट गैप है वहाँ का रेजिस्टेंस दे दिया है 12.5 ओम, तो हमको क्या करना है, रेजिस्टेंस x ढूंढना है जो लेफ्ट गैप में है, इसमें ढूंढना है। सिंपल, क्या है, x अपॉन r इज इक्वल टू L1 अपॉन L2, 39.5 अपॉन 60.5। ये क्या है, ये हमने पोटेंशियोमीटर में पढ़ा है, सॉरी मीटर ब्रिज में पढ़ा है ना, बैलेंसिंग। तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। ठीक है, तो x की वैल्यू मालूम है, r की वैल्यू मालूम है, r उधर जाएगा कितना है, 12.5, तो 39.5 इंटू 12.5 अपॉन कितना जाएगा, 60.5। कैसे, ये उधर गया r और r की वैल्यू है 12.5। अब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, 5 से डिवाइड वगैरह करना पड़ेगा। मैं फाइनल आंसर लिखता हूँ, फाइनल आंसर इसका आएगा 8.16 ओम। ठीक है, थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा आपको, इतना हो जाएगा। ठीक है, ए पार्ट सॉल्व हो गया। आगे बोला है उन्होंने कि डिटरमाइन लेफ्ट, ओके, डिटरमाइन बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज इफ एक्स एंड आर आर इंटरचेंज, एक्स और आर जो है वो इंटरचेंज कर दिए तो क्या होगा। ठीक है, व्हाट हैपेंस इफ द गैल्वेनोमीटर एंड सेल आर इंटरचेंज्ड एट द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज। ठीक है, देखते हैं। अभी क्या है, हमको x की वैल्यू भी मिल गई, r की वैल्यू भी मिल गई, अभी इंटरचेंज कर देंगे, मतलब यहाँ पे r लगाएंगे 12.5 और उसके बाद में यहाँ पे x की वैल्यू कितनी मिली, 8.16। ये गैल्वेनोमीटर, ये y, ये L1 मान लेते हैं, तो ये 100 माइनस L हो जाएगा, है ना। अभी बैलेंस पॉइंट ढूंढना है, चेंज होगा ना, इंटरचेंज कर दिया है हमने। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, सिंपल वही कंसेप्ट लगाते हैं, 12.5 अपॉन L इज इक्वल टू 8.16 अपॉन 100 माइनस L। मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, 12.5 इंटू 100 125 माइनस 12.5 L इज इक्वल टू 8.16 L। अभी क्या होगा, अभी हमारा ये जो 12.5 है ना, वो उधर जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, 125 इज इक्वल टू 8.16 प्लस 12.5 L, इधर भी L है। ठीक है, 8.16 L प्लस 12.5 L, ये दोनों को अगर ऐड कर दिया मैंने तो कितना हो जाएगा, 20.66 L। तो L आ जाएगा 125 अपॉन 20.66। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये 20.66 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, या तो ऐसा भी लिख सकता हूँ, 12.5 अपॉन 2.066। अभी 2.066 का रेसिप्रोकल निकाल लो और उसको इसके साथ में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वो करने के बाद आपको L वैल्यू मिल जाएगा, L इज इक्वल टू 60.5। तो इससे हमें क्या पता चलता है ना। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि अगर हम इंटरचेंज कर देते हैं तो नल पॉइंट का लेंथ भी देखो चेंज हो जाता है। 39.5 सेंटीमीटर था, ठीक है, और इधर का था 60.5। अब ये हमको 60.5 मिलेगा और एक मिलेगा 39.5। मतलब जब हम लेफ्ट गैप और राइट गैप का रेजिस्टेंस इंटरचेंज कर देते हैं तो नल पॉइंट का भी वैल्यू चेंज हो जाता है और उसी के प्रोपोर्शन में जो जिसके रेजिस्टेंस के नीचे था उसके नीचे आएगा। फॉर एग्जांपल x के नीचे 39.5 था, यहाँ पे x के नीचे बराबर कितना आएगा, 39.5 आएगा, क्योंकि L कितना है हमारा 60.5 आया। तो वो आंसर आप लिख सकते हो।
ठीक है, तो ये होता है उसका इफेक्ट। ये था क्वेश्चन नंबर 6। अभी लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। क्वेश्चन इज द EMF ऑफ अ स्टैंडर्ड सेल इज 1.5 वोल्ट एंड इज बैलेंस्ड बाय लेंथ 300 सेंटीमीटर ओके विथ 10 मीटर लॉन्ग पोटेंशियोमीटर वाट। फाइंड द परसेंटेज एरर, मतलब कुछ ना कुछ गलत मेजर करा होगा। फाइंड द परसेंटेज एरर इन वोल्ट मीटर विच बैलेंसेस 350 सेंटीमीटर व्हेन इट्स रीडिंग इज 1.8 वोल्ट। मतलब क्या है, 1.8 वोल्ट जो है ना वो रीडिंग रॉन्ग है, उसके लिए बैलेंसिंग लेंथ दी है, बैलेंसिंग लेंथ सही है, लेकिन 1.8 वोल्ट जो है वो पोटेंशियोमीटर में जब हम वोल्टेज मेजर करते हैं ना उसमें थोड़ा एरर आया है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले ओरिजिनल वैल्यू ढूंढते हैं वोल्टेज की, उसमें से फिर एरर निकालेंगे और एरर के बाद परसेंटेज एरर निकालेंगे। क्लास 11 का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका थोड़ा हेल्प हमें लगेगा। ठीक है, क्या है ई जो है, ई किस पे बैलेंस हो रहा है, ई कितना दिया है 1.5 वोल्ट। किस पे बैलेंस हो रहा है, वो बैलेंस हो रहा है 300 सेंटीमीटर पे। जो इसको E1 बोल देता हूँ, E2 मालूम नहीं है, E2 को 1.8 मत ले लेना। ये 1.8 जो है ना वो गलत है, हमको पहले सही ढूंढना है, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ढूंढना है। ठीक है, और L2 दे दिया है 350 सेंटीमीटर, सही है ओके। तो हम क्या करते हैं, पहले E2 ढूंढते हैं, E2 की वैल्यू 1.8 से अलग ही आएगी। ठीक है ना, एरर है ना, हमको मालूम है E1/E2 इज इक्वल टू L1/L2, देयरफॉर 1.5 इसको E2 बोलता हूँ। L1 कितना है 300/350, तो E2 क्या हो जाएगा, E2 कैसे 1.5 इंटू 350/300, कुछ यहाँ से 5 से डिवाइड कर देंगे हम। E2 फाइनली कितना आएगा, E2 फाइनली आएगा 1.75। 5 से डिवाइड करना है या फिर 1.5 से डिवाइड कर दो, आराम से आंसर आ जाता है 1.75 आ जाएगा। लेकिन हमको कितना दिया है, बट ई दिया है हमको 1.8 और हमारा आ रहा है 1.75, तो एरर कितना हो जाएगा, एब्सोल्यूट एरर। कौन सा एरर, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या है 1.8 माइनस 1.75। ठीक है, एरर हमेशा पॉजिटिव होता है, कितना हो जाएगा 0.05। हमें निकालना है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर होता है एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू इनटू 100। मीन वैल्यू मतलब मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, करेक्ट वैल्यू। एब्सोल्यूट एरर कितना है 0.05, मीन वैल्यू कितना आया था 1.75 इनटू 100। बस इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, ये 5/1.75 है ना, तो 5 इंटू ये 1.75 का रेसिप्रोकल निकाल लो। ठीक है, या फिर क्या करो 5 से 1.75 को डिवाइड कर दो। ठीक है, क्या जाएगा 1/0.35 हो जाएगा। ये आ जाएगा 10/3.5, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने ऊपर नीचे, तो 3.5 का रेसिप्रोकल निकालना पड़ेगा वापस, वो सारा करके आंसर आ जाएगा फाइनली 2.8571 है ना। आप आपके हिसाब से कर सकते हो। ठीक, वापस 5 से डिवाइड भी कर सकते हो, आपके हिसाब से आप कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा फाइनली 2.8571%। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। जो 4 मार्क्स ईच क्वेश्चन से, वो सारे थ्योरी क्वेश्चन है, आपको प्लेलिस्ट में उसका आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन बैंक का करंट इलेक्ट्रिसिटी हमने कंप्लीट कर दिया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो।